कि कल तक वो बीजेपी को स्थापित अगर किसी ने किया है ना, 2013 में इन्होंने वो थाल खींच लिया था मोदी जी का, लेकिन बिहार में ये श्री बाबू की धरती रही है, ये लोकनायक की धरती रही है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है। समाजी न्याय और सौहार्द हमेशा यहाँ पर रहा है, और घर घर में अगर किसी ने आरएसएस को पहुंचाया है तो उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय। और अभी इम्तिहान है, अभी इम्तिहान अग्नि परीक्षा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। अगर केंद्र की सरकार अगर आज टिकी हुई है तो चंद्रबाबू नायडू जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के समर्थन से टिकी हुई है। ये बेहतरीन मौका है, अगर नीतीश कुमार जी वाकईतन चाहते हैं बड़ा नेता, यकीनन है कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का एक बड़ा कद हो, है ना, जो मोदी को चैलेंज करने वाला कद इनका था। मोदी के सामने में झुकने नहीं, मोदी के सामने में सर उठाकर बात करने हम लोग चाहते हैं, बिहार का सम्मान बढ़े। ये मौका उनके लिए है कि आज वो अपने आप को किस तरह स्थापित करते हैं। कोई नहीं सोचता, हमारे 4 लोगों को इसने तोड़ा है तो अभी तो ये 2-4 विकेट डाउन हुआ है ना, कुर्नी डाउन कराया था और डाउन करा, आगे देखा जाएगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री सांसद ललन सिंह का एक बयान आया है। ललन सिंह का दावा है कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते, और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। ललन सिंह घिर गए हैं, जेडीयू घिर गई है, और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुस्लिम संगठनों की नाराज़गी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर नीतीश कुमार से है, और सीधी धमकी दी जा रही है कि आप हमारा वोट लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे और मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं देंगे तो हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं ललन सिंह के बयान ने आग में घी का काम किया है। जेडीयू बैकफुट पर है, जेडीयू सफाई दे रही है। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं। कैसे देख रहे हैं ललन सिंह के बयान को? मुसलमान वोट नहीं देते, उपचुनाव के तुरंत बाद ये बयान। देखिए, ललन सिंह के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बुनियादी तौर पर ये आदमी आरएसएस के हैं और बीजेपी से इनका गहरा रिश्ता है। एक संवैधानिक पद में रहते हुए जितना असंवैधानिक उसने बयान दिया है, ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठ के रहने का कोई हक नहीं बनता है। किसी पक्षपात से ऊपर उठकर सभी समुदाय के लिए काम करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर बनते हैं वो शपथ लेते हैं। जो मुसलमानों के बारे में इस तरह की घृणा रखता हो वो मुसलमानों का काम किया होगा क्या? अब मुसलमानों के लिए काम ही क्या किया इन लोगों ने? आज 80,000 से ज़्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है, बहाल नहीं कर रहे हैं। 12,000 उर्दू के टीचर 2014 से डंडे खा रहे हैं। उर्दू ट्रांसलेटर 2300 बहाल होना था, 1,000 को इसने बहाल किया है। अलीगढ़ की ज़मीन दिलवाने में 3 साल इसने विलम्ब किया, जिसकी वजह से हम लोग का मामला खटाई में गया। आज तक उसका केस का इसने पैरवी नहीं किया। कभी अलीगढ़ के लिए कुछ पैसे नहीं मांगे इन्होंने, कभी वहाँ पर उस ज़मीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए भी उसने कुछ नहीं किया। जो मुस्लिम इलाके में हैं, जो सीमांचल का इलाका, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नहीं है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए कोई कुछ काम नहीं किया। एनआरसी में इसने पूरे तौर पर केंद्र का साथ दिया। जब एनआरसी का मामला हुआ था तो नीतीश जी कह रहे थे कि मेरा आपका ऑपरेशन हुआ था, हम देख नहीं पाए थे, लेकिन अभी तो ऑपरेशन नहीं है। अभी तो मामला मुसलमानों की लाश में आखिरी कील ठोकने के बराबर है। ललन सिंह कह रहे हैं कि जितना काम मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किया, लगातार अल्पसंख्यकों के लिए। सुनिए, अगर हिम्मत है उसके अंदर में तो वो रिपोर्ट कार्ड जारी करे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कहीं और से चैलेंज नहीं करता हूं। नीतीश कुमार जी के ही जाति आधारित गणना की रिपोर्ट चीख कर कहती है कि बिहार में सबसे ज़्यादा नौकरियों में अगर हत्या हुई तो मुसलमानों की हुई है। 3,68,000 की जगह पर 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को वंचित रखा गया। मुसलमानों के लिए काम किया है? ये गाल क्यों बजाते हैं? क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं? मुसलमानों को ठगने का काम किया है इन्होंने। बीजेपी का भय दिखाकर इसने कहा कि हम शांति के साथ, सिर्फ आदमी की गर्दन काट कर हत्या नहीं की जाती है, जहर पिला के भी हत्या की जाती है। ये मुसलमानों को नौकरियों से वंचित रखा, मुस्लिम क्षेत्रों में विकास नहीं किया है, मुसलमानों के मामले की, मुसलमानों के हितों की हमेशा अनदेखी की है। ये जाकर के मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं और मुसलमानों के बदन से कपड़े खींचते हैं। ये जाकर के रमजान के मौके से टोपी पहनते हैं और मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। ये काम ये करते हैं। कभी नीतीश कुमार ने कहा था कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है। अब उनको खुद कहिए, उनको जाके ना कहिए। लोकलाज अगर अब भी जिंदा है तो जो दूसरे को बीजेपी की बी टीम कर रहे थे वो कहाँ आज खड़े हैं, है ना? तो सवाल ये पैदा, इन लोगों के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ा बात कि कितना झूठ बोलते हैं वो लोग और कितना गलत बोलते हैं, इसका सबूत तो आप ही दे रहे हैं कि कल तक वो बीजेपी को स्थापित अगर किसी ने किया है ना, 2013 में इन्होंने वो थाल खींच लिया था मोदी जी का, लेकिन बिहार में ये श्री बाबू की धरती रही है,
ये लोकनायक की धरती रही है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है। सामाजिक न्याय और सौहार्द हमेशा यहाँ पर रहा है, और घर घर में अगर किसी ने आरएसएस को पहुंचाया है तो उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी है। पता नहीं मुझे वो बात दोहरानी चाहिए कि नहीं दोहरानी चाहिए, लेकिन ललन सिंह ने अब से कुछ महीने पहले यह भी कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। अरे भाई, इन लोगों के कथनी और करनी में कितना फर्क है आप देख रहे हैं। उछल उछल के कूद कूद के बीजेपी के लोगों ने भी उतना समर्थन नहीं किया जितना इन लोगों ने, ललन जी ने समर्थन किया है इसका वक्फ बिल का। और पिछले दिनों में राजद से रिश्ता भी जोड़ रहे थे। ललन सिंह समर्थन कर रहे हैं और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमने कहाँ समर्थन किया। अरे भाई, यही इनकी बातों पे न जाइए क्या कहता है, इनकी पाँव की तरफ देख के किधर जाता है ना। ये हमेशा इन लोगों का दो डुअल कैरेक्टर है ना। आरजेडी का खेल, चोर को कहता है घर में घुसो, घर वाले को कहता है जल्दी जगो, हम लोग गांव में बोलते हैं। ये इन लोगों का दोहरा चरित्र है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, लेकिन लोग इतने अंधे नहीं है, देख रहे हैं। ये बाहर कुछ भी बोले, लेकिन सदन के अंदर इसने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। और अभी इम्तिहान है, अभी इम्तिहान, अग्नि परीक्षा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। अगर केंद्र की सरकार अगर आज टिकी हुई है तो चंद्रबाबू नायडू जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के समर्थन से टिकी हुई है। ये बेहतरीन मौका है। अगर नीतीश कुमार जी वाकईतन चाहते हैं बड़ा नेता, यकीनन है कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का एक बड़ा कद हो, है ना। जो मोदी को चैलेंज करने वाला कद इनका था, मोदी के सामने में झुकने नहीं, मोदी के सामने में सर उठाकर बात करने हम लोग चाहते हैं बिहार का सम्मान बढ़े। ये मौका उनके लिए है कि आज वो अपने आप को किस तरह स्थापित करते हैं। अगर आज उसने संविधानिक तकाजों को सामने में रखा तो यकीनन है इस बिल के खिलाफ वो वोट डालेंगे। और अगर इस बिल की उसने हिमायत कर दी तो इतिहास में किन शब्दों में लिखा जाएगा उनका नाम, फिर आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। आखिरी सवाल है, बेलागंज का रिजल्ट आया, जेडीयू जीत गई उस सीट से, आरजेडी का खेल खराब किया, आप लोगों का भी बड़ा योगदान है, आप लोगों के भी चर्चा है भाई एआईएमआईएम ने खेल खराब कर दिया आरजेडी का। नहीं, हम आरजेडी का खेल काहे खराब करेंगे। आरजेडी कोई ऊपर से बन के पार्टी आई है। अरे इलेक्शन कमीशन के यहाँ वो भी रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है, वो भी इलेक्शन लड़ेगा, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, है ना। हम लोग तो पहले भी इन लोगों को कहा था कि मिलजुल करके काम करो, सामाजिक न्याय स्थापित करो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को गुलाम बना के रखें। तो भाई हम तो अपनी राह निकालेंगे ना, अपनी राह निकालने में किसी का कुछ बिगड़े। जब मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, हमारे 4 लोगों को इसने तोड़ा है, तो अभी तो ये 2-4 विकेट डाउन हुआ है ना। कुर्नी डाउन कराया था और डाउन करा, आगे देखा जाएगा। और हिना साहब को आरजेडी साथ ले आई, किनको साथ लेके आए वो उनका मामला है भाई। मेरा काम ये है कि मेरे लिए अगर कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा तो हम उनके लिए भी रास्ता तंग करेंगे, आगे परेशानी बढ़ाएंगे आरजेडी। मैं परेशानी क्यों बढ़ाऊंगा? मेरे चलने से अगर मेरे हितों का कोई अनदेखी करेगा तो उनके हितों का हम क्यों ख्याल रखेंगे। जी चलिए, तो हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब थे, अमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार में बड़ा चेहरा हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।